तेरी आंखों के सामने तेरे इकलौते जीजू का मासूम चेहरा नहीं आया? आया था ना। फिर क्या? फिर मैंने उसे एक कोने में किया और अपनी प्यारी सिस्टर की खुशियों की खातिर जीजू की कुर्बानी देने की ठान ली। ये बात लीना ने कुछ ऐसे फिल्मी अंदाज में हाथ हिलाकर कही कि कपिल की हंसी छूट गई। हंसते हुए उसने अमन पर नजर डाली तो ये देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया कि अमन ऐसे निहाल होकर लीना की ओर देख रहा था जैसे कोई भगवान को देख रहा हो। कपिल ने लीना के सामने उसे झाड़ लगाने की प्रबल इच्छा पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए लीना से सवाल किया, था कौन वो मरहूम शख्स जिसे तुमने अपनी दीदी के जीवन में बाहर लाने के लिए चुना? रवि शुक्ला। कपिल धैर्यपूर्वक बोला, रवि शुक्ला, नाम मुझे सौम्या ने ही बताया था। इस रवि शुक्ला के बारे में कुछ और बताने की कृपा करोगी? और तो तब बताऊं जब मुझे खुद पता हो। क्या ये तो संयोग था? संयोग? क्या मतलब? मुझे एक नई डेटिंग साइट का पता चला था जिसमें कई अलग अलग किस्म की डेटिंग की फैसिलिटीज उपलब्ध थीं। मेरी कुछ सहेलियां उस साइट का उपयोग करके डेट पर गई भी थीं। वो काफ़ी विश्वसनीय साइट है और आजकल यूट्यूब में काफ़ी फेमस है। अखबारों में भी छपता रहता है उसके बारे में। कमाल है, डेटिंग की भी वेबसाइट होने लगी। हर चीज़ की वेबसाइटें होने लगी है। जीजू आप भी बाबा आदम के ज़माने से बाहर निकल आओ। कपिल ने उसे कड़ी निगाह से देखा, फिर बोला, तो तुमने उस वेबसाइट पर जाकर सौम्या के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी? नहीं, लीना हिचकिचाई, एक्चुअली दीदी को मोबाइल पर इनविटेशन आया था। इनविटेशन? डेट के लिए? हो, वो कंपनी, वो वेबसाइट ऐसे ही किसी को भी भेज देती है इनविटेशन। दरअसल वो इनविटेशन मेरी वजह से आया था, तुम्हारी वजह से। मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर दीदी का अकाउंट बनाया था। वाह, हाँ, लीना उत्साह के साथ बोली, और रिश्ते आने भी लगे थे। लेकिन दी को इसका पता चला तो उन्होंने मुझे जमकर झाड़ लगाए। मैं तो पहले ही कहती थी जीजू, और अब भी कहती हूँ कि दी अब भी आपको चाहती है। कपिल थोड़ा झेंपसा गया। वहीं उसके चेहरे के भाव देखकर लीना और शिंदे ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों हंस दिए। चुप रहो दोनों, कपिल ने दोनों को फटकार लगाए। फिर वो लीना से बोला, तो तुम कह रही थी कि डेट का वो इनविटेशन तुम्हारी वजह से आया था? हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट पर दी का अकाउंट बनाया था, लेकिन वो डेटिंग साइट उसी मैट्रिमोनियल साइट से कनेक्टेड थी। अकाउंट बनाने के दौरान ही एक ऑप्शन आया कि क्या आप डेटिंग में भी इंटरेस्टेड हैं, और मुझसे उस पर क्लिक हो गया। शायद तुम भूल गई होंगी कि तुम सौम्या के लिए अकाउंट बना रही थी। तुम्हें लगा होगा तुम्हारे बारे में पूछा जा रहा है और तुम तो पैदाइशी डेट में इंटरेस्टेड हो। कैसी बात कर रहे हो जीजू? उसने बगल में बैठे अमन की ओर नजर डालकर शर्माने का अभिनय किया। मैं तो एकदम सीधी सादी लड़की हूँ। अच्छा, सीधी सादी लड़की? तो तुमने डेट में इंटरेस्टेड होने के उस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो उससे ही उस वेबसाइट से सौम्या के लिए डेटिंग का इन्विटेशन आ गया। वो एक दो ऑप्शन और भी क्लिक हो गए थे, लीना संकुचाती हुई बोली, जिनके हिसाब से दी का अकाउंट उस डेटिंग साइट के साथ मर्ज हो जाना था। बहुत कुछ होने लगा है आजकल नेट पर, शादी तक तो सुना था। डेटिंग के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, और ये भी पहली बार ही सुना कि डेटिंग के लिए बाकायदा इनविटेशन भेजा गया। काफ़ी चक्करदार लगता है। सुनने में करने में नहीं, नेट पर सब कुछ आसान होता है। चुटकियों का खेल बल्कि मज़ेदार होता है। लोग ऐसे ही नहीं बिता देते अपना पूरा दिन कंप्यूटर लैपटॉप के सामने। बस अब टेक्नोलॉजी पर भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। लो, मैंने कब दिया भाषण? इनविटेशन कब आया था? 3 दिन पहले दी के मोबाइल पर। संयोग से उस समय दी का मोबाइल मेरी पहुंच में था और दी किसी काम में व्यस्त थी, तो मैंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और फिर बाद में दी को समझा बुझा कर हाय तौबा कर डेट पर जाने के लिए राजी भी कर लिया, बिना ये सोचे कि ये खतरनाक हो सकता है। कम ऑन जीजू, वही तो उस साइट की मेन अट्रैक्शन थी। मैं उसे यूज़ करने वाली कोई पहली शख्स थोड़े ही हूँ। मैंने कई लोगों से उसकी तारीफ सुनी है, सोशल मीडिया पर उसके चर्चे हैं। आसमान में बनने वाली जोड़ियां इस साइट की मदद से जमीन पर बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है, मान लिया ये टॉप की विश्वसनीय साइट थी, लेकिन फिर भी ब्लाइंड डेट, वो भी सौम्या के लिए। उस साइट पर डेट की अलग अलग वेरिएशंस हैं, सिंपल डेट, ब्लाइंड डेट, यहाँ तक कि इनके वाली कैटेगरी भी अवेलेबल थी उसमें। कहकर लीना ने अमन की ओर इशारा किया। अचानक लीना को अपनी ओर इशारा करते पाए जाने पर अमन भी हड़बड़ा उठा। इनके लिए? कपिल बोला, इनके लिए कौन सी स्पेशल कैटेगरी थी? मादा लाडला बिगड़ गया वाली इस बार हंसने की बारी कपिल की थी। अमन का चेहरा कानों तक लाल हो गया।
उसने नाराजगीपूर्ण ढंग से लीना की ओर देखा तो लीना को दांतों से निचला होठ चुमलाते हुए बड़े ही शरारती अंदाज में अपनी ओर देखते पाकर उसकी सारी नाराजगी पलक झपकते गायब हो गई, और वो एक बार फिर पहले जैसा ही निहाल दिखाई देने लगा। लीना जी, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, शिंदे अपने स्वर में चाशनी घोलते हुए बोला। तो कैसे हैं आप? लीना पूर्ववत शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। बस बस, कपिल ने उसे वहीं पर रोक दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि अमन लीना को बता ही देने वाला था कि वो कैसा है। यहाँ एक मर्डर केस की पूछताछ चल रही है। लीना, ये बात अब भी मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही कि तुमने इस तरह एक वेबसाइट के माध्यम से सौम्या की डेट, वो भी ब्लाइंड डेट, अर्ज कर दी। तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा? कम ऑन जीजू, फिर वही बात, ये इंटरनेट का दौर है, आजकल सारे काम इंटरनेट पर ही हो रहे हैं। आप एक बात को लेकर इशू बना रहे हो, ऑनलाइन जोड़ियां बन रही हैं, शादियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है? अमन मीठे स्वर में बोला। लीना बोलते बोलते रुक गई। उसने एक हाई वोल्टेज मुस्कान के साथ अमन की ओर देखा। खून भी हो जाएगा, कपिल के मुंह से निकला। दोनों ने चौंक कर कपिल की ओर देखा। मैं कह रहा था, कपिल ने बात संभाली, खून हुआ है। रेस्टोरेंट में ये डेट उससे रिलेटेड है, इसकी गहराई से जांच करनी होगी। लीना ने समझने वाले भाव से सिर हिलाया। तो तुमने केवल इससे उस साइट और उस इनविटेशन पर भरोसा कर लिया कि वो साइट आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है? हाँ, और हाल ही में हुए एक सर्वे में उस साइट को यूथ्स के बीच सबसे पॉपुलर साइट्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा उस पर अकाउंट बनाने में पूरी डिटेल देनी पड़ती है। OTP भी आता है, तब रजिस्ट्रेशन कंफर्म होता है, यानी कोई गड़बड़ आदमी उस पर अकाउंट नहीं बना सकता। OTP और रजिस्ट्रेशन से इस बात की गारंटी हो जाती है कि आदमी गड़बड़ नहीं है, उसका चरित्र अच्छा है। चरित्र? हे भगवान, जीजू, आप और दी भी वो डेट तय होने के बाद से मुझे लगातार इसी तरह की बातें करके प्रताड़ित कर रही थी। अरे वो एक डेट थी, डेट ज्यादा से ज्यादा दोनों को आधा एक घंटा एक दूसरे के साथ गुजारना था। उसमें भी उनका आधा समय तो रेस्टोरेंट में अपने पापी पेट भरने में गुजर जाना था। कौन सा वो वहाँ ट्रिप मारने बैठ जाने वाले थे? ट्रिप? कपिल हैरानी से बोला। कुछ नहीं, लीना हड़बड़ा गई। तो मैं आपको उस साइट का एड्रेस दे देती हूँ। फिर वो याद करने की कोशिश करती हुई बोली। उसके नाम के अलावा उस इन्विटेशन में जो और जानकारी उपलब्ध थी, उसके अनुसार वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मुंबई में रहता था। वो इन्विटेशन कैसे आया था? मेल से या SMS से या किसी और माध्यम से? मेल आई थी दी के मोबाइल पर। सौम्या से कहो उस मेल को मेरे मोबाइल पर फॉरवर्ड करे। ओके। लीना ने मोबाइल निकालकर सौम्या को कॉल लगाई और कपिल का निर्देश उसे फॉरवर्ड किया। तो वो शख्स सौम्या को पहचानता था? कपिल ने लीना से पूछा। चेहरे से नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लीना हिचकिचाई। उस साइट पर उस इनविटेशन मेल के अनुसार ब्लाइंड डेट पर जाने वाले एक दूसरे को चेहरे से नहीं पहचानेंगे, केवल नामों का आदान प्रदान हुआ था। फिर उसी साइट पर चैट करके मिलने की जगह और एक दूसरे को पहचानने की निशानी तय की गई थी, और वो चैट भी जाहिर है कि सौम्या ने नहीं की होगी। सौम्या का ये बेहद महत्वपूर्ण काम, जिसके बिना उसका किसी तरह से गुजारा नहीं होने वाला था, उसकी फरमाबरदार छोटी बहन ने ही किया होगा। वाह जीजू, लीना प्रशंसात्मक स्वर में बोली, आप भी किसी शर्लॉक होम्स से कम नहीं हो। लीना, कपिल की आवाज में संजीदगी का पुट आ गया। अगर सौम्या उसे नहीं पहचानती थी, अगर वो सौम्या को नहीं पहचानता था, तो उसके पास सौम्या की तस्वीरें कैसे थी? तस्वीरें? लीना हैरानी से बोली। हाँ, कैसी तस्वीरें? उसके पास सौम्या की 2 तस्वीरें मिली हैं। उसके पास से 5 तस्वीरें बरामद हुई थीं, जिनमें से 2 सौम्या की है और 3 तस्वीरें किसी और लड़की की हैं। कपिल ने टेबल पर पड़ी एक फाइल खोली और उसमें रखी वो 5 तस्वीरें लीना की ओर सरकाए। सौम्या की तस्वीरें देखकर लीना के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई देने लगी। तुम इस दूसरी लड़की को पहचानती हो? कपिल ने बाकी 3 तस्वीरों की ओर इशारा किया, जो उस हरी आंखों वाली लड़की की थी। लीना ने तस्वीरों को देखा, फिर इनकार में सिर हिलाया। रेस्टोरेंट में जिस लड़की की चीख सुनाई दी थी, कपिल बोला, उसका भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। उसके पास दी की तस्वीरें कहाँ से आई? लीना बोली। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लीना देवी, जो कि आजकल स्टोर में काम करने के अलावा पार्ट टाइम जॉब के रूप में जोड़ियां बनाने का काम करने लगी हैं। लीना रुआसी सी हो गई। सर, अमन बोला, इसमें इनकी क्या गलती है? इन्हें अगर जरा भी एहसास होता कि सौम्या जी को इस डेट से किसी तरह की परेशानी हो सकती थी तो ये। कपिल को खा जाने वाली नजरों से अपनी ओर घूरते पाकर अमन बीच में ही खामोश हो गया। बाजा जा अमन शिंदे,
मुझे चिंता है लीना की, कपिल अपने आप को शांत करते हुए बोला, लेकिन अभी हम लोगों का ये जानना जरूरी है कि उसके पास सौम्या की तस्वीरें क्या कर रही थीं। और ये दूसरी लड़की कौन है? और रेस्टोरेंट में जिस लड़की की चीख सुनाई दी थी वो कौन थी? क्या वो लड़की यही थी जिसकी चीख सुनाई दी थी? हत्यारा कौन है? मरने वाला कौन है? इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।